चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.19। हमारा पहला कन्वर्जन जो है वो है प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल को बनाना। देखिए बेटे, जब आप इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने जा रहे हो तो सबसे पहली बात तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपको पता है और प्रोपेन 1-ऑल एक अल्कोहल बनाना है। अभी हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर की थ्योरी के बाद प्रॉब्लम्स पे बात करने जा रहे हैं, यानी अभी हमें डायरेक्ट अल्कोहल का प्रिपरेशन नहीं आता फ्रॉम एल्कीन। अगले चैप्टर में आप एल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल बनाना सीखोगे, तो वो मेथड अभी हम वहां इसमें फॉलो नहीं कर रहे। मैं आपको डायरेक्ट नहीं, अभी सिर्फ हेलो एल्केन्स की मदद से ही बता रहा हूं। अगर आपको एल्कीन मेंशन किया गया है और आप इस अल्कोहल को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे हेलो एल्केन तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो ये है कि आरसीएल पर अगर आपने एक्वस KOH का रिएक्शन करवाते हो तो बेटे अल्कोहल बन जाता है। इसका मतलब है कि आप हेलोजन ग्रुप को OH में चेंज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे पहले हाइड्रो हेलोजिनेशन परफॉर्म करवाना होगा, लेकिन हाइड्रो हेलोजिनेशन परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये जानना है कि मैं मार्कोनिकॉफ के साथ जाऊं या एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ। मार्कोनिकॉफ के साथ अगर मैं गया तो हेलोजन मेरा बीच वाले इस कार्बन पे जाके लगेगा और उसी पर फिर वापस OH लग जाएगा जब आप KOH से ट्रीट करोगे, लेकिन मुझे वहां पर OH नहीं लगाना है। इसका मतलब आपको फॉलो करना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr पे ही अप्लाई किया जाता है। तो HBr लिखिए, परऑक्साइड लिखिए और ब्रैकेट पे मेंशन कर दीजिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और अपने प्रोडक्ट को फॉर्म कीजिए। CH यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा Br। नाउ ऐड कर दीजिए KOH एक्वस और आपको ये कंपाउंड बनता हुआ मिलेगा। सेकेंड वन, एथेनॉल से ब्यूट-1-9। ये कन्वर्जन बेटे ऊपर भी एक प्रॉब्लम जो कन्वर्जन्स का है उसमें आपको मिल चुका है। मैं वापस इस कन्वर्जन को बता दूं। सबसे पहले आप एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लोगे, उस अल्कोहल के मॉलिक्यूल में आप PCl5 मिलाओगे जिससे फॉर्मेशन होगा CH3CH2Cl का, और फिर हम उसमें एक स्पेसिफिक रिएजेंट CH ट्रिपल बॉन्ड CNA जिसका नाम था सोडियम एसिटिलाइड उसे मिलाएंगे। जब आप इसमें सोडियम एसिटिलाइड मिलाओगे तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड दिस इज द ब्यूट-1-9। थर्ड कन्वर्जन, 1-ब्रोमोप्रोपेन। आपके पास है 1-ब्रोमोप्रोपेन और मैं चाहता हूं क्या बनाना बेटे, मैं चाहता हूं कि मैं इससे बनाऊं 2-ब्रोमोप्रोपेन को। अगर आप 1-ब्रोमोप्रोपेन से चाहते हैं कि 2-ब्रोमोप्रोपेन बन जाए तो उसका पैटर्न क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है 1-ब्रोमोप्रोपेन और आप चाहते हो कि मैं इसे 2-ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करूं। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 1-ब्रोमोप्रोपेन से 2-ब्रोमोप्रोपेन बनाना हो तो आप क्या करिएगा, आपको Br की पोजीशन चेंज करनी है फ्रॉम कार्बन 1 टू कार्बन नंबर 2, और इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि पहले Br को हटाइए और फिर दूसरी जगह पे लगा दीजिए। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अल्कोहलिक KOH के साथ इस सिस्टम को हीट कर देंगे। सिस्टम से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा और आपके सामने बन के आएगी एक एल्कीन प्रोपीन। अब इस प्रोपीन में क्या करिए, HBr का एडिशन कीजिए, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। तो Br उस कार्बन पे लगा है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, मतलब मुझे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करवाना है, तो डायरेक्ट HBr का एडिशन कीजिए, आपको ये रिएक्शन होता हुआ मिल जाएगा। फोर्थ वन, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल। अगेन ये भी वो कन्वर्जन है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुका है। मुझे टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। मैंने इसके 3 तरीके वहां बताए थे आपको, लेकिन मैं अब आपको डायरेक्ट इस मेथड को बताने जा रहा हूं। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप इसका क्लोरीनेशन करवाइएगा और उससे हमारा बनने वाला कंपाउंड होगा CH2Cl, और अब आप इसमें क्या कर दीजिए, KOH मिला दीजिए, हमें ये कंपाउंड बनता हुआ मिल जाएगा। फिफ्थ वन,
बेंजीन से मुझसे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर कीजिए बेटे 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन को। तब क्या कीजिएगा, मेरे पास बेंजीन है और मैं बेंजीन को कन्वर्ट करना चाहता हूं बेटे 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मतलब मैं 1 2 3 4 यहां Br लगाना चाहता हूं। अब इसे बनाइएगा कैसे? तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी बेटे कि मुझे 2 रिएक्शन परफॉर्म करवाने होंगे। एक तो मुझे करवाना होगा नाइट्रेशन और एक मुझे करवाना होगा ब्रोमिनेशन। लेकिन पहले किसे करवाइएगा? तो अगर आपने बेंजीन पे पहले नाइट्रेशन करवा दिया मान लीजिए, तो बेंजीन पे NO2 ग्रुप जाके लग जाएगा। आइए इसे दिखाता हूं मैं कि क्या होता अगर आप पहले नाइट्रेशन करवा दे। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 मिला दिया, उससे क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि बेंजीन के ऊपर सर NO2 आके जुड़ जाएगा। ठीक है, नाइट्रेशन हो गया। अब ये NO2 कैसा ग्रुप है? तो ये NO2 -R ग्रुप है। -R का मतलब है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी अगर आपने इसके ऊपर अब ब्रोमिनेशन करवाने के लिए Br2 और FeBr3 ऐड किया तो ये क्या करेगा? ये ब्रोमिनेशन करवाएगा तो, लेकिन अपने मेटा पोजीशन पर, यानी इसकी मेटा पोजीशन पे जाके Br लग जाएगा। जो आपको चाहिए वो कंपाउंड नहीं बना, यानी ये मेथड हमारे लिए नहीं है। तो क्या करें? तो पहले आप ब्रोमिनेशन करवाइए। अगर मैं पहले ब्रोमिनेशन करवाऊंगा तो क्या पॉसिबल है? आइए जरा इसको देख के देखते हैं। मैंने ब्रोमिनेशन के लिए Br2 और FeBr3 ऐड कर दिया, क्या होगा? Br आके लग जाएगा। एक बार Br लग गया उसके बाद क्या करना है? आपको नाइट्रेशन करवाना है। रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। क्या इसको ऐड करने से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा? तो Br कैसा ग्रुप है बेटे? +R। और +R वाले ग्रुप कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे भेजेंगे। प्रेफरेंस पोजीशन पैरा होती है। तो आपको जो कंपाउंड चाहिए था वो बन गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। जी 6 बेंजाइल अल्कोहल। हमें क्या बनाना है बेटे? हमें बनाना है 2-फेनाइल एथेनोइक एसिड। अब देखिए इसका मेन है स्ट्रक्चर बनाना, 2-फेनाइल एथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे पहले मैं आपको से हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले हमारा मेन जो है वो एथेनोइक एसिड है। ये है बेटे एथेनोइक एसिड। अब इसके नंबर 2 पर फिनाइल लगा हुआ है, तो मुझे यहां से एक क्या करना पड़ेगा? H हटाना पड़ेगा और मैं उस H की जगह पे क्या लगाऊंगा? फिनाइल लगाऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी बात, जो बेंजाइल अल्कोहल मैंने बनाया बेटे उसमें एक ही कार्बन लगा हुआ है एज अ ब्रांच, लेकिन इसमें 2 कार्बन लगे हुए हैं बेंजीन रिंग से। इसका मतलब मुझे इस सिस्टम में एक असेंडिंग सीरीज की नीड पड़ेगी। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने असेंडिंग सीरीज में एक वुड्स रिएक्शन पढ़ा होगा और एक केसियन रिएक्शन पढ़ा होगा। वुड्स रिएक्शन तो डबलिंग करता है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। हाँ जी, आप केसियन रिएक्शन के साथ जा सकते थे, लेकिन केसियन के साथ अब आपको इंपॉर्टेंट बात समझ में आनी चाहिए कि ये एल्काइल हैलाइड से ही बनाया जा सकता है RCN। तो पहला काम क्या करना होगा? आपको अपने इस कंपाउंड को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया? PCl3 ऐड कर दिया और PCl3 के ऐड करते ही क्या हो गया? CH2Cl बन गया। अब CH2Cl में क्या मिला दीजिए आप? मैंने कहा केसियन मिला देते हैं। जैसे ही आपने केसियन मिलाया क्या हुआ? सिस्टम में CN जाके लग गया। और एक बार अगर CN लग गया तो उसे कैसे चेंज करिएगा एसिड में? इस CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा। CN चेंज हो जाएगा COH ग्रुप में। आइए नेक्स्ट आते हैं 7th वन। मुझसे कहा गया कि मेरे पास बेटे एथेनॉल है और मुझे कन्वर्ट करना है उसे प्रोपेन नाइट्राइल में। सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम यह है कि नाइट्राइल क्या होता है? याद रखिएगा बेटे, जो CN फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स नेम जो होता है वो नाइट्राइल होता है।
लेकिन ये नाइट्राइल हम तब यूज करते हैं जब कार्बन को मेन चेन में काउंट किया जाता है। नहीं किया जाता है तो कार्बोनाइट्राइल आता है। यहाँ पे सिर्फ नाइट्राइल लिखा है, इसका मतलब प्रोपेन जो 3 कार्बन है उस 3 कार्बन में CN का कार्बन भी काउंट है। यानी 3 कार्बन अगर आप बनाते हो तो उसमें तीसरा कार्बन जो है वो CN का भी होगा। तो हमारा 1 2 3 ये जो कंपाउंड है इसे हम प्रोपेन नाइट्राइल बोलेंगे। मुझे इस 2 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना है और उसके लिए मुझे असेंडिंग सीरीज की नीड पड़ने वाली है। असेंडिंग सीरीज का क्या मतलब होगा बेटे? असेंडिंग सीरीज का मतलब मुझे यहाँ पर एक CN जोड़ना होगा, लेकिन CN डायरेक्टली तो नहीं आता। CN के लिए आपको हेलोजन चाहिए होता है और हेलोजन आएगा अल्कोहल से। कैसे? जब आप अल्कोहल में मिला दोगे PCl5 PCl3 SOCl2 कोई भी रिएजेंट। तो चलिए अच्छी बात है, पहले SOCl2 मिला दें। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। और अब आपको KCN मिलाना है, मिला दीजिए KCN, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एनिलीन से मुझे क्लोरोबेंजीन बना के दे दो। तो देखिए बेटे, ये मेथड भी कन्वर्जन्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम करते क्या है? सबसे पहले हम एनिलीन लेते हैं और उस एनिलीन के ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 और HCl का अबाउट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इससे होता क्या है? इससे फॉर्मेशन हो जाता है हमारे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का। ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, अब आप क्या करिए, इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे आप कॉपर पाउडर और HCl मिला दीजिए। दैट इज अ गटरमान रिएक्शन। और इस रिएक्शन से हमें बनता हुआ क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन बनता हुआ मिलेगा। नाइन्थ वन, 2 क्लोरोब्यूटेन से बेटे आपको प्रिपेयर करना है 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन को। 2 क्लोरोब्यूटेन और मुझे जाना है 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन की तरफ। 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन की तरफ कैसे जाइएगा? पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले हेक्सेन बना लो बेटे, 1 2 3 4 5 और 6, और नंबर 3 पे CH3 लगा दो, नंबर 4 पे CH3 लगा दो और कुछ ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर मुझे बनाने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा बेटे, तो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। अगर 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब इस कंपाउंड का अगर मैं वुड रिएक्शन करवा दूं तो आप देख सकते हो 4 कार्बन से 8 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। ये वाला जो क्लोरीन है ये हटेगा। मतलब आप इसे इस तरीके से लिख देते हैं CH3 CH Cl CH2 CH3 प्लस 2Na। फिर से इसी तरीके से शो कीजिए Cl CH CH3 CH2 CH3। तो वुड रिएक्शन में ये यहां से निकल जाता बेटे। बनता क्या? CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH3। कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 6। 3 पे और 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, नाम हो जाता 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। आप देख सकते हो वही कंपाउंड है जो मुझे बनाना था। चलिए नेक्स्ट है 10th वन, 2 मेथाइल 1 प्रोपीन। आइए पहले स्ट्रक्चर बना लें। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, डबल बॉन्ड 1 पे लगा हुआ है और 2 पे लगा हुआ है CH3। मुझे ये कंपाउंड दिया गया है बेटे और वो चाहता है कि आप इससे क्या बनाइए? 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन, नंबर 2 पे क्या? Cl, नंबर 2 पे ही क्या? CH3। आपको इस कंपाउंड को इससे बनाना है। तो बात उठती है कि बनाएंगे कैसे।
बनाने के लिए आप देख सकते हो बेटे कि क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जो कि उस कार्बन पे लगा है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन परफॉर्म करवाना है और मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो कर लेना है। तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कीजिए, आपको ये कंपाउंड बनता हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एथाइल क्लोराइड से मुझसे कहा जा रहा है बेटे प्रोपेनोइक एसिड बना दीजिए। तो सबसे पहले इथाइल क्लोराइड क्या करना है, CH3 CH2Cl, और फिर प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, मतलब CH3 CH2 COH। एक कार्बन बढ़ाना है। अगेन सिस्टम किस सीरीज का हो गया, असेंडिंग सीरीज का हो गया। एक ही तरीका आपको पता है क्या, KCN मिला दीजिए अल्कोहलिक फॉर्म में, बनेगा क्या CH3 CH2 CN। और आप जानते हो कि CN कंपाउंड अगर क्या कर दिया जाए, हाइड्रोलाइज कर दिया जाए कंप्लीटली, तो आपको आपका एसिड बनता हुआ मिल जाता है। 12th है ब्यूट-1ene से हमें प्रिपेयर करना है N-ब्यूटाइल आयोडाइड। देखो बेटे 4 कार्बन का कंपाउंड है और उस 4 कार्बन के कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और आपको I लगाना है। कहाँ लगाना है ये बात देखिएगा, I लगाना है आपको उस कार्बन पे जो एंटी मार्कोनिकॉफ वाला है। तो जैसे ही आपको ये बात समझ आ जाए कि एंटी मार्कोनिकॉफ पोजीशन है, HBr पेरोक्साइड के साथ लाइए, क्योंकि अगर आप इस पे HI डाल दोगे तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग I बीच वाले कार्बन पे लग जाएगा, CH पे लग जाएगा, और मुझे CH2 पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 CH2Br बन जाएगा। और अब आप जानते हैं NaI और एसीटोन से रिएक्शन करवा दीजिए, आपको फिंकलस्टीन की मदद से ये प्रोडक्ट बनता हुआ मिलेगा। 13(1) आपको 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है 2-क्लोरोप्रोपेन, और वो 2-क्लोरोप्रोपेन को आपको कन्वर्ट करना है 1-प्रोपेनॉल में। कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो पहले प्रोपेन बना लें, नंबर 2 पे Cl लगा लीजिए। ये क्या है, हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन। आपको अल्कोहल जिस कार्बन पे लगाना है वो कार्बन कौन सा है, वो 1 वाला कार्बन है। तो इस मेथड को कैसे परफॉर्म करें, तो देखिए बेटे सबसे पहले तो Cl को हटाइए और उसके बाद आपको इस पे वापस OH जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं आइए दिखाता हूं मैं आपको। अल्कोहलिक KOH के साथ पहले बीटा एलिमिनेशन परफॉर्म करवा दिया और हमारे पास बनता हुआ हमें मिला प्रोपीन। अब इस प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल बनाना है। अगेन ये हमारा कन्वर्जन नंबर 1 यही था, प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल। अगर आप देखिएगा तो हमने बताया था कि डायरेक्टली इस पर हम लोग वाटर को भी नहीं जोड़ सकते, हमने इस पे HBr जोड़ा, किसके साथ, पेरोक्साइड के साथ, क्योंकि मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ पोजीशन पर OH लगाना है। इससे हमारे पास 1-ब्रोमो प्रोपेन बन गया और अब आप उसमें क्या मिला दीजिए, एक्वस KOH मिला दीजिए, आपको ये कंपाउंड बनता हुआ मिल जाएगा। चलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है। देखिए बेटे आइडोफॉर्म टेस्ट हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना था, लेकिन अब आइडोफॉर्म बनाने के लिए कह दिया है तो आप अब इस मेथड को हो सके तो लर्न रखिए अभी, क्योंकि ये रिएक्शन अभी आपने नहीं देखा होगा। हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और अगर आप इसे आइडोफॉर्म बनाना चाहते हो, CHI3 बनाना चाहते हो, तो बनाने के लिए क्या करें, तो हम आइडोफॉर्म करवाने के लिए जिस रिएजेंट को मिलाते हैं वो बेटे I2 और NaOH होता है और इसमें कन्वर्ट होता है CHI3। ये वाला H3 जो है ये CHI3 में चेंज जाता है और बचे हुए 2 कार्बन का एसिड बन जाता है और वो एसिड सॉल्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है, एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बन जाता है। आपको बेटे क्वेश्चन नंबर 15 में क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। क्लोरोबेंजीन मेरा कुछ ये कंपाउंड हो गया और पैरा नाइट्रोफिनॉल मतलब फिनॉल के पैरा पोजीशन पे आपको NO2 ग्रुप लगा देना है, ये मुझे बनाना है। यहाँ पर Cl को रिप्लेस कर OH लगाया गया है
मतलब हमें परफॉर्म करवाना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट प्रॉब्लम है कि क्लोरोबेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस पे तो नहीं होता। लेकिन एक बात आपको ये बात भी पता होगी जब आप थ्योरी देख रहे होगे कि क्लोरोबेंजीन पे अगर हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देते हैं तो रिएक्शन के चांसेस ईजी हो जाते हैं। ये केमिकल रिएक्शन 443 केल्विन पर ही परफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करवाना है तो परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले इस पर नाइट्रेशन करवा लें, क्योंकि ये कम ड्रास्टिक कंडीशन के साथ हो जाएगा। नाइट्रेशन के लिए क्या रिएजेंट चाहिए? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। ऐड कर दीजिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और इस रिएक्शन से फॉर्मेशन हो जाएगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इस पर क्या करना है? अगला स्टेप आप इसमें मिला दीजिए बेटे KOH एट 443 केल्विन और सेकंड HIN ऐड कीजिए, आपको आपका प्रोडक्ट बनता हुआ मिल जाएगा। चलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन से हमें बेटे बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसे कैसे बनाएं? तो पहले आइए प्रोपेन बना लेते हैं। और इस प्रोपेन में सेकंड नंबर पर हमें क्या करना है? सेकंड नंबर पर मुझे Br लगाना है, तो मैंने सेकंड नंबर पर Br लगा दिया। इस कंपाउंड से आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। तो अगर आपको इससे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो कैसे बनाइएगा, हमें ये सीखना है। देखिए बेटे, सबसे पहले 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाने का तरीका क्या है? ऐड कर दीजिए अल्कोहलिक KOH को और हीट कर दीजिए। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट देखा था कि आपको 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो बनाना था, वैसे ये रिवर्स हो गया। अब इस एल्कीन से जिस Br को जोड़ने की बात हो रही है वो मार्कोनिकॉफ पाथ के साथ नहीं दिख रही, वो एंटी मार्कोनिकॉफ एरिया में दिख रहा है। तो HBr को पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाइए, आपको ये कंपाउंड बनता हुआ मिल जाएगा। जी, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। क्लोरोइथेन 2 कार्बन का कंपाउंड, ब्यूटेन 4 कार्बन का कंपाउंड। और अगर आप इसे बनाने की बात कर रहे हो तो कैसे बनाइएगा? बनाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है बेटे कि आप देख सकते हो 2 कार्बन को हमने 4 में कन्वर्ट किया, दैट इज डबलिंग। और डबलिंग किससे होती है? वुड्स रिएक्शन से। क्या ऐड कर दीजिए? सोडियम और ड्राई ईथर ऐड कर दीजिए। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके इस कंपाउंड को फॉर्म कर देंगे। अगला पार्ट क्या है? 18 नंबर पर हमें बेंजीन से बेटे डाइफिनाइल बनाना है। डाइफिनाइल भी लिखा हुआ आ जाता है, बाइफिनाइल भी लिखा हुआ आ जाता है। तो बेंजीन से डाइफिनाइल बनाने का तरीका हमारे पास तो नहीं है। हाँ, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन होता है बेटे और आप उस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम से ड्राईथर के साथ करवाते हो तो बाइफिनाइल बन जाता है। रिएक्शन फिटिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप फिटिक रिएक्शन करवाना जानते हो तो आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए क्लोरोबेंजीन चाहिए। क्लोरोबेंजीन कहाँ से आएगी? आपके बेंजीन से आएगी। क्या करिए? बेंजीन पर क्लोरीनेशन परफॉर्म करवा दीजिए। अगर आप बेंजीन पे क्या करवा देते हो? क्लोरीनेशन परफॉर्म करवा देते हो, Cl2 और FeCl3 मेंशन कर देते हो, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और फाइनली आप अपने प्रोडक्ट तक पहुंच सकते थे। जी, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या होगा? ये है। और आपको कहाँ जाना है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड तक। अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसा होता है? तो ये होता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। पोजीशन Br की चेंज करनी है। अगेन, जब आपको Br को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो पहला काम तो अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दीजिए। सिस्टम से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और इस बीटा एलिमिनेशन के बाद आपको क्या बनता हुआ मिलेगा? तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, हमें एल्कीन बनता हुआ मिलेगा। अब इस एल्कीन पर आप देख सकते हो कि Br उस कार्बन पे लगा हुआ है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, यानी फर्दर एंटी मार्कोनिकॉफ पाथ फॉलो करना पड़ेगा। पेरोक्साइड के साथ HBr का रिएक्शन करवा दीजिए बेटे, एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा और आप अपने प्रोडक्ट तक जा सकते हो। जी, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन भी बेटे इस चैप्टर में नहीं मेंशन होना चाहिए था। ये रिएक्शन भी इस चैप्टर में नहीं मेंशन होना चाहिए था। इसको मेंशन करना चाहिए पर्टिकुलर रिएक्शन को एमीन्स वाले चैप्टर में। कार्बन अमीन रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई नीड नहीं थी।
अगर मैं इसके रिएक्शन को मेंशन करूं तो हम लोग एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और केएस से कराते हैं। इससे एक बहुत फाउल स्मेल कंपाउंड बनता है जिसे फिनाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है। नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शंस में आप इस रिएक्शन को याद भी रखते हो। तो दैट इज अ फिनाइल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन मिलेगा और ये है कार्बल अमीन रिएक्शन। नाम अगर अभी याद कर लेते हैं आप इसको तो आगे आपकी हेल्प होगी। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस क्यूएच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक क्यूएच एल्कीन आर द मेजर प्रोडक्ट। आइए इसको पहले मैं एक रिएक्शन से समझा दूं आपको। CH3 CH2 Cl आपको मेंशन किया गया है। मैंने कहा कि अगर मैं इस रिएक्शन में एक्वस क्यूएच ले लेता हूं तो उससे क्या होता है, उससे फॉर्मेशन होता है CH3 CH2 OH का। लेकिन जब आप मीडियम में KOH के साथ एल्कोहलिक मीडियम ले लेते हो तो फॉर्मेशन हो जाता है एल्कीन का। यहां पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, यह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस बीटा एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रीजनिंग क्या है? रीजनिंग है कि यहाँ पे बेटे OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और यहाँ पे OH नेगेटिव बेस की तरह काम करता है। एक ही OH नेगेटिव दो अलग अलग बिहेवियर परफॉर्म करता हुआ दिखता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस। तो एल्कोहलिक मीडियम में बेस की तरह क्यों काम करना? आइए इसको समझते हैं। जब OH नेगेटिव वाटर में आता है तो वाटर क्या करता है? एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब ये OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और बॉन्डिंग से OH के चारों तरफ वाटर की एक फिल्म बन जाती है। वैसे ही OH नेगेटिव जब एल्कोहलिक मीडियम में होता है तो एल्कोहल भी उसके चारों तरफ बेटे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फिल्म बना लेता है। इन दोनों फिल्म में अगर आप देखोगे तो एल्कोहल बिगर मॉलिक्यूल है, तो जिसके कारण इस मॉलिक्यूल का साइज जो होता है वो काफी बिग हो जाता है। साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करना होता है जिसपे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर जुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि साइज के बिगर हो जाने के कारण न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बेटे कम हो जाता है। और क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। आप क्या बताओगे? बेसिक नेचर बढ़ जाता है। जी, क्वेश्चन नंबर 21, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br जो मेरा कंपाउंड A है, उसने बताया कि ये एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं C4H9Br के कितने आइसोमर्स बना सकता हूं तो आप कहोगे सर CH3 CH2Br के मैं टोटल मिला के एक आइसोमर ये बना सकता हूं। इसके अलावा मैं Br को यहां लगा सकता हूं एक बार, द वन पोजीशन। हम इसके अलावा अब हम कार्बन की चेन अगर चेंज कर दें और ये बना दें तो एक हम ये एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते थे और एक बार ये बना सकते थे। मतलब 4 पॉसिबल आइसोमर्स हैं जिसमें उसने कहा कि प्राइमरी होना चाहिए, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है मतलब ये नहीं हो सकता, ये प्राइमरी है हो सकता है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 और 2 में हमारा कोई एक कंपाउंड होना चाहिए। आगे वो कह रहा है कि एल्कोहलिक क्यूएच से ट्रीट करने पर हमारा कंपाउंड B बना और B जब HBr से रिएक्शन करता है तो कंपाउंड C बना, विच इज आइसोमर ऑफ A। व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल D बन गया जो कि C8H18 है, लेकिन वो डिफर होता है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। देखो बेटे N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनने वाला वुड्स रिएक्शन जो है वो नहीं है। इसका मतलब वो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि मेरा ये कंपाउंड भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा कंपाउंड A कौन सा है, आइए उसे बना के देख लेते हैं और अपनी सारी बात क्लियर कर लेते हैं। ये होना चाहिए मेरा कंपाउंड A। अब इसे कैसे शो करिएगा देखिए।
अगर मैं इस पे अल्कोहलिक KOH ऐड करूं तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बनेगा। कौन सी एल्कीन बनेगी? ये वाली एल्कीन बनेगी। और अगर मैं इस पे HBr को ऐड कर दूं तो इस पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग H और Br जुड़ जाएंगे। Br इस पे जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। ये मेरा कंपाउंड A और B है। देखिए दोनों A और B क्या है? एक दूसरे के आइसोमर दिख रहे हैं। इसके बाद उसने क्या बोला आपसे कि अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करवा दूं तो इससे बनने वाला कंपाउंड जो है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला नहीं होगा। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनने वाला कंपाउंड होता नॉर्मल ऑक्टेन। क्या इससे भी नॉर्मल ऑक्टेन बनता? तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो वापस सेम कंडीशन तैयार होगी और ये एन ऑक्टेन नहीं है। इसका मतलब ये मेरा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है बेटे, ये कंपाउंड मेरा डी हो गया। तो कंपाउंड ए क्या था? कंपाउंड बी ये था, कंपाउंड सी था ये, और ये था कंपाउंड डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट हैपेंड व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH? देखिए बेटे, अगर आपने एन ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, एन ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3 CH2 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 और Cl, और आपने इसे ट्रीट किया किससे? अल्कोहलिक KOH के साथ, तो होगा क्या? बीटा एलिमिनेशन, KBr और वाटर अलग हो जाएगा सिस्टम से। ये कार्बन हमारा अल्फा था, ये क्या था? बीटा। बीटा पोजीशन से H निकल जाएगा, अल्फा पोजीशन से Cl, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, सॉरी KCl। सेकेंड वन, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपने क्या ले लिया बेटे? ब्रोमोबेंजीन ले ली, और इस ब्रोमोबेंजीन को हमने Mg से रिएक्ट करवाया। अगर हम ब्रोमोबेंजीन को Mg से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट का प्रिपरेशन कर देगा। होगा क्या? सिस्टम पर MgBr लग जाएगा। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। देखिए बेटे, क्लोरोबेंजीन के ऊपर पहली बात तो हाइड्रोलिसिस इजीली नहीं होती, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इसीलिए अगर आपको इस पे हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करवानी होती है तो हमें काफी ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, जैसे 623 केल्विन टेम्परेचर, अबाउट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद आप इसमें एचाइन ऐड करते हो और इससे इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और आपको फिनॉल बनता हुआ दिखता है। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। अगर हम इथाइल क्लोराइड को ले लें और उसको ट्रीट कर दें एक्वस KOH के साथ, देन व्हाट हैपन? हमें अल्कोहल बनता हुआ मिलेगा, साथ में KCl। फिफ्थ वन, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड को बेटे अगर आप सोडियम से ट्रीट कर रहे हो तो बहुत कॉमन रिएक्शन वुड्स रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन से हमें इथेन बनता हुआ मिलेगा, साथ में 2NaBr। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। अगर आप मिथाइल क्लोराइड को बेटे KCN से रिएक्शन करवा देते हो तो वी गेट CH3CN का फॉर्मेशन हो जाएगा।